अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समी और आज आप लोगों की फरमाइश पे लाया हूं सुलेमानी कढ़ाई, जो कि मटन, चिकन और हर किस्म की गोश्त से बन जाती है। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं सुलेमानी कढ़ाई, वो भी ऊन के गोश्त के साथ। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही शॉर्ट, कम मिसालों में बन जाने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होगी। तो इसलिए अपनी वीडियो पूरी देखनी है। यह हमारे पास ऊन का गोश्त तकरीबन आधे किलो से 3 पाव के दरमियान है और इसमें हड्डियां और बोनलेस मिक्स है। ठीक है, तो पहले हम इस गोश्त को अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो खून वगैरह हो या इसमें कुछ गंदगी वगैरह रह गई हो वो सारी धुल जाए अच्छे से। और जब यह गोश्त धुल जाए तो ये बहुत साफ़ हो जाता है। तो ये देखें, अब इसको हम उबालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं और उसमें ये गोश्त डाल लेंगे और हमने इसको उबालना है। तो हमें इतना पानी चाहिए होगा जितने में ये पक जाए और पानी ना हो। तो यहाँ पर हम इसमें एक गिलास पानी हम शामिल कर लेंगे और इसमें नमक शामिल कर लेंगे हस्ब ज़ायक़ा। और अब इसको कुकर सीटी लगाएंगे और ये ऊन का गोश्त है तो इसलिए इसकी सीटी तकरीबन 35 से 40 मिनट के दरमियान होगी। ठीक है, ये देखिए 35 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है वो पक चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और यहाँ पर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। अगर 1 किलो गोश्त हो तो 1 पाव घी काफ़ी होता है। ठीक है, ऑयल अब गोश्त शामिल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। ठीक है, और हरी मिर्चें जो है वो भी यहाँ पर इसमें शामिल कर लेंगे। हम साबुत डाल रहे हैं और अब अगर चाहें तो आप इसको काट कर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह मज़ीद उबाल लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया। तो अब काली मिर्च पाउडर जो है वो हल्की सी ऊपर से शामिल कर लेंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा हिला लेंगे। तो हमारी रेसिपी आज की जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, चैनल पे को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपके लोगों की तरफ से इनाम होता है, प्यार होता है जो हमें हौसला देता है। शुक्रिया वीडियो देखने का।